नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएससी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। दोस्तों, क्या पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। तो आज हम बताएंगे भूतकाल के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है। पास्ट टेंस के पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। इसका मतलब होता है कि बीते हुए समय में कार्य हो चुका है, बीते हुए समय में कार्य हुआ था। ठीक है। तो इसके चार भाग होते हैं, आपको पता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ध्यान दीजिए, आईडी यानी कि पहचान क्या था? ता था, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कार्य, पहले कार्य होता था, हुआ था। ठीक है। जैसे इसमें क्या है दोस्त? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम लिखवाने चल रहे हैं आपको। स्ट्रक्चर क्या है? आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ में, ध्यान दीजिए, आल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ऑब्लिक कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि अदर वर्डों को पूरा करना। कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी कर्ताओं के साथ में, सभी कर्ताओं के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सभी कर्ताओं के साथ में इसमें क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्त वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती होगी। ठीक है, लगाई जाती है। और ऑब्लिक तथा ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे पहले छोटा सा, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। जैसे सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, पहला। अब देखो इसमें क्या है? सीता सिंगुलर है, सीता क्या है? सिंगुलर है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें आपको ये ध्यान ही नहीं देना है। सीता, सीता। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग। क्या हो जाएगा? सिंग। नहीं, सिंग नहीं, सॉन्ग, सॉन्ग। सीता संग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, क्योंकि एक बार में एक ही गाना गाएगी। सीता संग और सॉन्ग, संग ए सॉन्ग, सीता ने गाना गाया। वर्ब की क्या है? ये सेकंड फॉर्म लग गई। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ए क्या है दोस्त? आर्टिकल है, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, आर्टिकल, आर्टिकल। और सॉन्ग क्या है? नाउन है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपको बता दिया गया है किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, जहां तक है मुझे समझ में आ रहा होगा, आपको आ रहा है कि दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सीता ने राम को पत्र लिखा। दोस्त, सीता, सीता ने राम को, राम को पत्र लिखा, पत्र लिखा। अब देखो इससे ये बात समझ में आ रही है कि सीता ने राम को पत्र लिखा, पहले ही काम हो चुका है, पहले ही काम
हुआ है। तो सीता ने राम को पत्र लिखा, पहले ही काम हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि लिखा यानी कि पहले काम हुआ है। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब क्या है सीता, अब हम क्या लिखेंगे, सीता, सीता पत्र लिखना, पत्र लिखना क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन, तो रोट हो जाएगा, रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रोट। सीता ने पत्र लिखा, भाई पत्र क्या लिखा, ए लेटर, ए लेटर, एक बार में एक ही पत्र लिखेगी इसलिए ए का प्रयोग हो गया। सीता ने पत्र लिखा, किसको लिखा, राम को लिखा, टू राम, टू राम। सीता ने पत्र, राम को एक पत्र लिखा। समझ में आया, सीता सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए आर्टिकल, एक पत्र एक बार में लिखे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू देख लो, टू प्रीपोजिशन, टी, टू क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, ये भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी नाउन है। वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों समझ में आ रहा है, बिल्कुल, अगर समझ में आ रहा है तो बताइए कमेंट में यस या नो में जवाब दीजिए। तीसरा, दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है कि वे फुटबॉल खेले। अब इससे पता चल रहा है, देखो, वे फुटबॉल, फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले, वे फुटबॉल खेले। अब बताओ, कहीं पे काम हो गया है, मैं आपसे बता रहा हूं कि भाई वे फुटबॉल खेले, वे फुटबॉल खेले, ये पता नहीं है कि कौन है, लेकिन वे फुटबॉल खेले, है ना। तो इसे पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, बीते हुए काल में काम हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वे मतलब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, क्या खेले, फुटबॉल खेले, प्ले फुटबॉल, प्ले, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वही प्लेड हो जाएगा, प्लेड फुटबॉल। समझ में आया कि नहीं आया, प्ले फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। दे क्या है, वे, ये प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, रविशंकर ने, तीसरा है, अब चौथा यहां पे मैं बता रहा हूं, चौथा, रविशंकर, रविशंकर, रविशंकर ने, रविशंकर ने एक टीवी खरीदा, एक टीवी खरीदा। अब बताओ, एक टीवी खरीदा, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। पांचवा सवाल, पांचवा क्या है, आज वर्षा नहीं, कल वर्षा हुई थी। अब देखो, कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी, हुई थी, कल वर्षा हुई थी। देखो, अब कल वर्षा होने की बात हो रही है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कल वर्षा हुई थी तो इसमें सब्जेक्ट है नहीं है। भाई हमको पता है, आप लोगों को पता है कि किसी मौसम संबंधी के लिए क्या होता है, इट का प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है, छोटा बेबी के लिए, बच्चे के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इट, इट रैंड,
वर्षा होना, रेन्ड क्या हो जाएगा, रैंड। रैंड मतलब वर्षा होना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्षा हुई, कब हुई, कल की बात हो रही है, स्टरडे। हुई थी, बीते हुए काल में बात हो रही है, बीते वाला कल, तो स्टरडे। स्टरडे वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी। दोस्तों इट, इट क्या है आपको पता है, ये तो प्रोनाउन में आता है ना, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इट क्या है, लेकिन यहां पे इट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इट क्या है, इट इसमें बता ही नहीं रहा है कि यह सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्त इट क्या है मैं बता रहा हूं। इट आप जान लीजिए, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जहां पे कर्ता नहीं होता है। और ऐसे ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट का परिचय बताने के लिए कह रहा है कि यह वर्षा, कल वर्षा नहीं हुई थी। समझ में है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका इसको सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बताता है, परिचय बताता है। समझ में आया? और अगर समझ में आया हो वीडियो, तो रविशंकर ने एक टीवी खरीदा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसको, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इसको सेंटेंस में बताइए, कमेंट में सेंटेंस करके बताइए कि सर समझ में आया कि नहीं आया, और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और इसके आगे वाली वीडियो, पास्ट इनडिफिनिट टेंस का, पास्ट इनडिफिनिट टेंस का, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था दोस्त, अफर्मेटिव सेंटेंस था। यहीं पे लिख लो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, आप लोगों को पता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब इसके इसके आगे हम पास्ट इनडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। बस इसमें यहीं तक। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नया नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। और आप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार, बाय, फिर मिलेंगे।